हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू क्विक गाइड टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स विद हिनखोज। दोस्तों, मैं हूं इशिता और आपने मेरा वीडियो लेसन तो देखा ही है, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो लेट्स स्टार्ट। Now let's see what is present perfect tense. जब भी आपको सेंटेंस में has या have और साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखे तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है। Now has का यूज आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं और have का यूज आप प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। Now थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है? मैंने आपको बताया था वर्ब के कितने टाइप्स हैं, मेन वर्ब के टाइप्स, रिमेंबर। तो इसमें हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। कुक का कुक्ड हो जाएगा। अब बात करते हैं कि हम किस सिचुएशन में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बात कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम किस सिचुएशन में बोलते हैं। ऐसा कोई काम जो पहले पास्ट में स्टार्ट हुआ था पर अब जाकर खत्म हुआ है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बात करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, शी हैज एक्सप्लेन्ड टेंसेस राइट नाउ। तो अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही क्लास स्टार्ट की थी पर अभी मैं इसको खत्म कर दूं तो मैं ऐसे बात करूंगी, शी हैज एक्सप्लेन्ड टेंसेस राइट नाउ। नाउ दे हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। मान लीजिए ये क्लास अभी ओवर हो गई पर ये हुई तो स्टार्ट अभी 10-15 मिनट पहले थी, तो हम इसको ऐसे बोलेंगे, दे हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। तो पास्ट में स्टार्ट हुई एक्शन अभी जाकर खत्म हुई हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नाउ लेट्स सी द फोर्थ पार्ट ऑफ प्रेजेंट टेंस व्हिच इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नाउ कॉन्टिन्यूअस, याद है आपको मैंने क्या कहा था? कॉन्टिन्यूअस वर्ड आएगा तो हम वर्ब प्लस आईएनजी यूज करेंगे। जी हाँ गाइज, यहाँ भी हम वर्ब प्लस आईएनजी ही यूज कर रहे हैं, पर सेंटेंस के कुछ और भी पार्ट्स हैं। लेट्स सी। हैज बीन या फिर हैव बीन आपके सेंटेंस में होगा ही। हैज बीन आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे एंड हैव बीन आप प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे। प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म यानी कुक का कुकिंग, प्लस सिंस या फिर फॉर। नाउ सिंस या फॉर में अक्सर कंफ्यूजन होता है कि हम इसे किस टाइम यूज करते हैं और कैसे सेंटेंसेस में यूज करते हैं। लेट्स सी। सिंस हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम जब डिनोट करें तो आप यूज करें, जैसे कि सिंस 10 AM, सिंस चाइल्डहुड, सिंस 1991, सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ एक पर्टिकुलर टाइम के बारे में बात की गई है। कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने एक टाइम के बारे में बताया, उस टाइम में, तो सिंस 10 AM। अब आप फॉर देखिए, फॉर में भी हम टाइम के बारे में बात करते हैं पर पॉइंट ऑफ टाइम ना बात करके हम यहाँ ड्यूरेशन के बारे में बात करते हैं। जैसे कि फॉर 2 years, फॉर 5 minutes। तो आपने एक 2 years का ड्यूरेशन लिया, आपने कोई टाइम नहीं बताया, आपने 2 years का ड्यूरेशन लिया, तो उस ड्यूरेशन के बारे में आप बात कर रहे हैं, इसलिए आप फॉर यूज़ करेंगे। आप अगेन यहाँ ध्यान दीजिएगा, पीरियड ऑफ टाइम या ड्यूरेशन जब भी हो तो आप फॉर यूज़ करेंगे। आइए कुछ सिचुएशंस देखते हैं जिससे और भी क्लैरिटी होगी कि हम कब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे। नाउ ये मैं हूँ, ठीक है, आपने कुछ, नाउ मैं यहाँ हूँ, ओके। कुछ इंसिडेंट पास्ट में हुई थी, अभी भी चल रही है और ये फ्यूचर है तो फ्यूचर में भी चलेगी। अगेन मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मैं यहाँ हूँ प्रेजेंट में। पहले कुछ घटना हुई थी, अभी भी चल रही है और हो सकता है कि ये आगे भी चले, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। नाउ इट विल बी मोर क्लियर विद द सेंटेंसेस। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, यानी सुबह से बारिश हो रही है और अब तक हो रही है और आगे भी शायद होगी। ध्यान दीजिएगा,
सुबह से बारिश हो रही है, यानी सुबह में बारिश स्टार्ट हुई थी, पास्ट में वो स्टार्ट हुई थी, अभी भी चलती आ रही है और हो सकता है आगे भी चले। तो ऐसे सेंटेंसेस जब भी हम बोलेंगे वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। I have been listening to you for 2 hours. मैं आपको पिछले 2 घंटे से सुन रही हूँ या सुन रहा हूँ। तो आप पिछले 2 घंटे यानी 2 घंटे पहले उन्होंने कुछ बोलना स्टार्ट किया था, वो अब तक बोल रहे हैं और हो सकता है वो आगे भी बोलें। तो कंटिन्यू ये चला आ रहा है और चलता जाएगा, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज करेंगे। Now let's start with the sentence construction rules. This is very important guys because error spotting और fill in the blanks के questions आप जब भी solve करेंगे इन rules को mind में रखते हुए solve करेंगे। And वैसे भी जब आप English में बोल रहे होंगे तो इन सारे rules का ध्यान देते हुए बोलें। हमारा सबसे पहला पार्ट था simple present tense। इसका sentence construction देखिए। subject, verb का first form, ऑब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब। तो अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, व्हाट विल बी द वर्ब? टीच। सो आई रीड नॉवेल्स, तो ये नॉवेल्स पढ़ते हैं वो बता रहे हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा सब्जेक्ट इज, आर, एम प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस याद है, प्लस ऑब्जेक्ट। I am reading love story at the moment. तो ये एक लव स्टोरी पढ़ रहे हैं, अभी उस बारे में बता रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट हैज, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। I have read so many books. इन्होंने बहुत सारे बुक्स पढ़ रखे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अगेन कॉन्टिन्यूअस के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म, सब्जेक्ट हैज, हैव, बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। आई हैव बीन रीडिंग सिंस आई वॉज 4 years old. ये जब 4 साल के थे तब से ये बुक पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ इन्होंने हैव बीन रीडिंग लिखा। सो इन रूल्स को ध्यान में रखते हुए आप अब टेंसेस के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इन रूल्स को ध्यान में रखते हुए आप एटलीस्ट प्रेजेंट टेंस के बारे में किसी को बता सकते हैं और क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। आई होप गाइज आज का वीडियो लेसन आपको पसंद आया हो एंड प्रेजेंट टेंस के बारे में आप अब ब्रीफ में जान पाए हो। आइए गाइज अब कुछ बेसिक क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये बहुत ही छोटे क्वेश्चंस हैं पर हमारा पूरा आज का लर्निंग इसमें समराइज होगा। सिंस मॉर्निंग 2 robbers डैश फ्रॉम प्रिजन। नाउ मैंने डैश के बगल में एस्केप लिखा है, यानी आपको वर्ब का आइडिया दिया है कि वहां आपको यूज करना है। अब कौन सा फॉर्म यूज करना है ये आप मुझे बताएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है द सन डैश इन द ईस्ट और वर्ब है राइज। तो आइए अब आंसर्स देख लेते हैं। सिंस मॉर्निंग 2 robbers, बताइए। सिंस मॉर्निंग 2 robbers have escaped. have escaped आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पहले से सिंस मॉर्निंग, अगेन रिमेंबर ये किस टेंस का रूल है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल है। तो हमने ये बताया था यहाँ हैव यूज होगा और साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म। सिंस मॉर्निंग 2 robbers have escaped from the prison. The sun dash in the east. Now क्या याद है आपको? सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैंने बोला था कि यूनिवर्सल ट्रूथ या फैक्ट के बारे में बात करेंगे तो हम सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं। यहाँ क्या होगा? यहाँ होगा द सन राइजेज इन द ईस्ट। राइज इज द वर्ब, यहाँ एस लगा दिया हमने। एस और ई एस के रूल्स याद होंगे गाइज। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम हमेशा वर्ब के साथ एस लगाते हैं। यहाँ कोई एक्सेप्शन वाली बात तो है नहीं, तो हम राइजेज RISES लगाएंगे।
So now I hope that you guys know how to use present tense and बहुत ही जल्द आप अब क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम देखेंगे कि आप सारे क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्रेजेंट टेंस सॉल्व कर पा रहे हैं। गाइज, क्या अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है? इफ़ नो, देन डू इट राइट नाउ। Subscribe our channel and get more learning from these video lessons. And thank you for watching the video. All the best and happy learning.